और मैंने आपको उपसय संयोजक यौगिकों के संरचनात्मक समवायता के बारे में बताया था। आज मैं त्रिविम समवायता के बारे में आपको बता रहा हूँ। त्रिविम समवायता क्या होती है? त्रिविम समवायता में इस प्रकार की समवायता केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणुओं अथवा परमाणु समूहों के विन्यास में भिन्नता के कारण होती है और प्राप्त समावयवी एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समवायता दो प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समवायता और एक प्रकाशिक समवायता। ज्यामितीय समवायता इस समवायता का कारण समूहों का केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर विभिन्न त्रिविमीय विन्यास है। यदि समान प्रकार के समूह केंद्रीय धातु परमाणु के एक ही ओर पाए जाते हैं तो इस प्रकार के समावेश सिस रूप कहलाते हैं, और यदि समान प्रकार के समूह केंद्रीय धातु परमाणु के विपरीत ओर स्थित होते हैं तो हम उन्हें ट्रांस रूप कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है जहाँ उपसय संयोजन संख्या 4 है। उपसय संयोजन संख्या 4 का क्या मतलब है? उपसय संयोजन संख्या 4 का मतलब है कि पीटी के साथ 4 लिगेंड जुड़ सकते हैं। PTCl2NH3 होल ट्वाइस, इसका नाम है डाईएमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, और इसकी उपसय संयोजन संख्या 4 है। अब देखिए, पीटी के एक साइड NH3 है और दूसरी साइड Cl है, तो एक साइड एक ही तरह के समूह हैं तो इसको बोलते हैं सिस रूप। ये सिस रूप हुए। और दूसरा ट्रांस रूप है, जब एक साइड NH3 और Cl है और दूसरी साइड Cl और NH3 है, ये ट्रांस रूप है। इसको समपक्ष विपक्ष समवायता भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है जब उपसय संयोजन संख्या 6 है। इसका क्या मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका नाम है टेट्राएमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। अब इसमें क्या स्थिति है? CO के एक साइड देखो NH3 और एक साइड Cl है, तो ये सिस रूप हुए। और जब ये NH3 अपोजिट हो जाएं, देखो अब एक साइड क्या हुआ, Cl NH3 हो गया और एक साइड NH3 है, ये ट्रांस रूप है। तो जब उपसय संयोजन संख्या 6 हो तब सिस ट्रांस इस तरह से बनता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का दूसरा वाला देखिए। यहाँ पर एक और लिया है मैंने उदाहरण, जहाँ पर COCl2En2 यहाँ भी उपसय संयोजन संख्या 6 लिगेंड है जुड़े हुए, लेकिन जो En है, इथाइलिन डायमीन है, वो एक लिगेंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे? 4 देंगे। तो 4 तो 2 En से आगे और 2 लोन पेयर 2 Cl से आगे, तो टोटल 6 हुए। तो इसकी उपसय संयोजन संख्या 6 हुई। तो इसका नाम है बिस इथाइलिन डायमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। इसमें सिस रूप देखिए, En एक साइड है, Cl एक साइड है। अब En अपोजिट हो गए, देखिए En अपोजिट हो गए और Cl भी ये अपोजिट है। दिख तो ऐसे रहा है, 3 डायमेंशन में एक दूसरे के अपोजिट दिखेगा। अब दूसरी प्रकार की जो ये है समवायता है, वो प्रकाशिक समवायता है। प्रकाशिक समवायता समझने से पहले हमको कुछ तथ्य जानने होंगे। जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? सामान्य प्रकाश में फोटोन, आप जानते हैं कि प्रकाश लाइट के पैकेट्स का बना होता है, और लाइट के पैकेट्स का बना होता है। उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। जब फोटोन का कंपन प्रत्येक संभावित तल में रहता है तो इस प्रकार के प्रकाश को हम सामान्य प्रकाश कहते हैं। लेकिन जब सामान्य प्रकाश को किसी प्रकाशिक यंत्र जैसे निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो फोटोन का कंपन एक ही तल में रह गया। अब देखिए, अब एक ही तरफ में ऊपर नीचे रह गया।
तो इसको समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के जो तल को, ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देवे, उनको प्रकाशिक समावयवी यौगिक कहते हैं। उनको ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ऐसा यौगिक, जब इस यौगिक से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश का तल घूम जाता है। प्रकाशिक समावयवी ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। तथा दोनों यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और इसका उदाहरण है, जैसे ये है COEN3 3 पॉजिटिव, इसका नाम है ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसमें डी रूप देखिए, जब दाईं साइड है EN दाईं साइड है, नहीं है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो EN इधर बाईं साइड आ जाएगा, L रूप है, तो डी रूप और L रूप। ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है उसको डी रूप कहते हैं। और ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है उसको एल रूप कहते हैं। और ऐसे दोनों यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होते हैं। आया समझ में? ओके, इसको आप करें और जल्दी से अधिक से अधिक संख्या में सारे बच्चे भाग लेकर के मुझे दिखाएं कि आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक है? ओके, थैंक यू।